नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जैगुआर की जगह लेगी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को देगा टक्कर। महंगाई पर फिर चला आरबीआई का चाबुक, रेपो रेट 0.50% बढ़ा, महंगा होगा लोन, बढ़ेगी ईएमआई। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होगा सर्वे, महिला शिक्षकों को सरकार ने दी खुशखबरी, अब मदरसों में भी महिला शिक्षकों को मैटरनिटी लीव मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के घुटनों में दर्द की शिकायत, बोले लोगों से मिलकर दूर हो जाती है तकलीफ। केंद्र सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने का दिया आदेश, आईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप। 2024 की जंग, शरद पवार बोले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं विचार। कई दवाओं के घट सकते हैं दाम, सरकार कर रही मार्जिन फिक्स करने की तैयारी। एससी वर्ग की वैकेंसियों को जल्द ही भरेगी केंद्र सरकार, बैंकों से होगी शुरुआत, 3 महीने चलेगा अभियान। मूल्य समर्थन के तहत दालों की खरीद सीमा बढ़ी, राज्यों को सस्ती दरों पर चना देने को भी मंजूरी। त्योहारी सीजन में रेलवे ने फिर बढ़ाया प्लेटफॉर्म का टिकट, दक्षिण रेलवे ने दोगुना किया प्लेटफॉर्म टिकट का किराया, 31 जनवरी तक रहेगा लागू। दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, बोले मैं पहले की तरह गरीबों और दलितों के लिए काम करता रहूंगा और गांधी परिवार का वफादार रहूंगा। टीबी का इलाज 6 माह तक कम करेगी बीपीएल खुराक, रोज 14 अलग अलग दवाएं लेने से मिलेगी मुक्ति। किसान क्रेडिट कार्ड बनाना होगा बहुत ही आसान, ऐप से आवेदन सत्यापन भी होगा ऑनलाइन। प्रियंका गांधी की चुनाव पर पैनी नजर, गहलोत को केंद्र तो पायलट को बनाना चाहती थी सीएम। गोबर से गुजरात को मिलेगी क्लीन एनर्जी और ऑर्गेनिक खाद, एनडीडीबी और सुजुकी ने मिलाया हाथ। पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों में फिक्स रेट पर होगा डेंगू टेस्ट, सरकारी अस्पतालों में फ्री। गांधी परिवार एक्सपायरी ड्रग, राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं, राहुल में गंभीरता का है अभाव, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर तंज। चुनाव से पहले बढ़ रही आजाद की ताकत, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के 150 से अधिक नेताओं का मिला साथ। सीएम शिंदे का दिवाली गिफ्ट, स्वास्थ्य कर्मी, बेस्ट कर्मचारी और शिक्षकों को मिलेगा बोनस। 521 मशीनों से छिड़काव, पटाखों पर बैन, प्रदूषण पर केजरीवाल का एक्शन प्लान। नशीली दवाओं के सेवन और वितरण पर लगेगी रोक, जारी होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश। नीतीश कुमार की दावेदारी के बीच केसीआर भी बनाएंगे राष्ट्रीय दल, दशहरे पर बड़ी तैयारी। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने संभाला सीडीएस का पदभार, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। धान का उत्पादन घटने की आशंका के बीच वैश्विक बाजार में बढ़ी टूटे चावल की मांग। बेंगलोर, ट्रैफिक से छुटकारा, मिनटों में एयरपोर्ट पहुंचेंगे लोग, 10 अक्टूबर से चॉपर सेवा शुरू। सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स को एयर इंडिया ने दिया झटका, अब नहीं मिलेगा 50% की छूट। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद की अपनी शक्तियों पर फैसला सुरक्षित रखा, न्याय मित्र ने कहा अदालत जबरन विवाह नहीं तोड़ सकती। भाजपा ने ममता सरकार पर लगाए केंद्र द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग के आरोप, निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। साख मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी, तेलंगाना में टीडीपी से कर सकती है गठबंधन। नशे के सौदागरों पर अब रहेगी गरुड़ की नजर, सीबीआई ने लॉन्च किया खास ऑपरेशन। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने पर सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होगा। नकवी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा कुशासन बाबू का झोला लिए घूम रहे हैं सुशासन बाबू। कंप्यूटराइज्ड होगी 7000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां, किसानों को बड़ा होगा फायदा। गहलोत का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, दिवाली से पहले बढ़ाया महंगाई भत्ता। चीन को चिप के लिए तरसाएगा अमेरिका, कई कंपनियों की सप्लाई पर लगाया बैन, भड़का ड्रैगन। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी, मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है जियो का 5G फोन, कीमत 12,000 से कम। वफादार अशोक गहलोत भी होंगे बागी गुट में शामिल, G23 ने साधा संपर्क, अध्यक्ष चुनाव में टक्कर की तैयारी। भारत अगले 10 साल में बन जाएगा दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इंश्योरेंस मार्केट, तेज रफ्तार से बढ़ेगा रिपोर्ट।
फर्जी ऐड के जरिए नशीले पदार्थ बेचने वालों पर केंद्र सख्त, प्रसारकों को दी लास्ट वार्निंग। दिल्ली में जल्द ही बदलेंगे गाड़ी चलाने के नियम, सभी सड़कों पर लागू होगी लेन ड्राइविंग, सरकार ने शुरू की तैयारी। बैटरी सेल प्रोडक्शन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, 2030 तक होगा $9 बिलियन का निवेश। अध्यक्ष चुनाव में खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री, मोदी लहर में भी नहीं हारे, तभी से बढ़ने लगा कद, कई बार कांग्रेस के संकट मोचक बने। स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने के करीब पहुंचा भारत, बुलेट ट्रेन के मुकाबले मात्र 12 सेकेंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ रही वंदे भारत। खतरे की घंटी, एलएसी के पास चीन ने तेज किया निर्माण, सड़क पुल के साथ लगा रहा टावर। अब दिल्ली में खुलेंगे बियर पार्लर, होटल्स और रेस्टोरेंट में परोसी जाएगी फ्रेश बियर। एसबीआई और पीएनबी कस्टमर्स हो जाए सावधान, कहीं खाली ना हो जाए आपका बैंक अकाउंट, मैलवेयर चुरा रहा है आपकी डिटेल। टिकट बुकिंग में धांधली नहीं कर पाएंगे एजेंट, रिजर्वेशन सिस्टम में हो रहा है बड़ा बदलाव। राजस्थान सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की टेंशन बढ़ी, आरसीए के चुनाव पर रोक। झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति, अगले 5 सालों में करीब 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का रखा टारगेट। हिमाचल प्रदेश में सीएम भूपेश का सवाल, जहां बीजेपी की सरकार वहां पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द क्यों हो रही है। ड्रोन के आयात पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। अपनी क्षमताओं को पहचानता भारत, पीएम मोदी ने देश की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का किया प्रयास। खुशखबरी, बाढ़ प्रभावित 5 लाख किसानों के लिए भी सीएम शिंदे ने खोली तिजोरी, 755 करोड़ की राहत का किया ऐलान। तमिलनाडु सरकार ने पारित किया 33,000 करोड़ का कृषि बजट, राज्य के किसानों को अब मुफ्त में मिलेगी बिजली। आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस के बाद पीजी करने वाले डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, गांव में काम करना अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। त्योहारी सीजन में रेलवे ने फिर बढ़ाया प्लेटफॉर्म का टिकट, अब देने होंगे इतने रुपए। जी हाँ, दक्षिण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। दक्षिण रेलवे की चेन्नई डिवीजन ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत पहले की तुलना में 50% बढ़ा दी है, और ऐसा फैसला आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए लिया गया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर होने वाले भीड़ से बचा जा सके। फेस्टिवल सीजन पर लोगों की आवाजाही आमतौर पर बढ़ जाती है, इसके चलते यात्रियों को लेने और छोड़ने आने वालों की भीड़ से प्लेटफॉर्म खचाखच भर जाता है, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। इसी से बचने के लिए दक्षिण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अब बढ़कर 20 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 10 रुपए हुआ करता था। ये नया नियम 31 जनवरी 2023 तक ही लागू रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्जी एड के जरिए नशीले पदार्थ बेचने वालों पर केंद्र सख्त, प्रसारकों को दी लास्ट वार्निंग। जी हाँ, केंद्र सरकार टेलीविजन और सोशल मीडिया मंचों पर किसी अन्य वस्तु के नाम पर नशीले पदार्थों की, मसलन शराब, पान मसाले आदि के विज्ञापनों के प्रसारण से नाराज है। यही वजह है कि उसने वैसे विज्ञापनों के संबंध में मौजूदा गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पर सरकार उपभोक्ता संरक्षण नियामक द्वारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश, सेरोगेट विज्ञापन या गलत तरीके से प्रतिबंधित उत्पादों के विज्ञापन जिनका प्रचार करने पर कानूनन रोक है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि यह देखा गया है कि संबंधित संस्थानों द्वारा इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, और प्रतिबंधित वस्तुओं का अब भी किसी अन्य वस्तु और सेवा के माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगाई पर फिर चला आरबीआई का चाबुक, रेपो रेट 0.50% बढ़ा, महंगा होगा लोन, बढ़ेगी ईएमआई। जी हाँ, तमाम कोशिशों के बावजूद देश में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो दर में आधा % की वृद्धि कर दी है। इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू करने के बाद आरबीआई द्वारा की जाने वाली यह चौथी सीधी बढ़ोतरी है। मौद्रिक नीति समिति ने आज अपनी बैठक में एलएएफ के तहत पॉलिसी रेट दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90% करने का निर्णय लिया है। रेपो रेट में वृद्धि होने से आने वाले दिनों में होम लोन, ऑटो लोन व दूसरे बैंकिंग लोन और भी महंगे हो जाएंगे। जब भी आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो बैंक तबातौर अपनी ब्याज दरों में इजाफा करने लगते हैं। ब्याज दरों में आज हुई 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद बैंकों की तरफ से कर्ज की दरों को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एफडी में निवेश करने वाले लोगों को बड़ी ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कई दवाओं के घट सकते हैं दाम, सरकार कर रही मार्जिन फिक्स करने की तैयारी। जी हाँ, देश में जल्दी शुगर, कैंसर और दिल के इलाज में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयां सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार ने इन दवाओं की कीमतों में कटौती करने के लिए ट्रेड मार्जिन को फिक्स करने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर कारोबारी मार्जिन वाजिब रखने की दिशा में काम कर रही है, ताकि इनकी कीमतें घटाई जा सके। 100 रुपए या उससे महंगी दवाओं के लिए ऐसा ही
किया जा सकता है। कारोबारी मार्जिन को वाजिब सीमा में लाने के पहले चरण में उन दवाओं को भी शामिल किया जा सकता है जो मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं। कैंसर की कुछ दवाओं को सबसे पहले इस कवायद के दायरे में लाए जाने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।